चेक करिए बीच में। साथियों नमस्कार। मैं असलम चौकदार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शुरू हो गई। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, आज बिन बताए लाइव आया हूं और कई मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आया हूं। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं अपनी बातें रख सकते हैं और मैं भी कई चीज़ों को आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। कई भर्तियों पे हम चर्चा करेंगे। आज का जो लाइव है वो बीएड बीएसटीसी जो प्रकरण है, जो पूरा प्रकरण हम आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। क्या किस प्रकार का प्रकरण है और क्या है, और इसके अलावा क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए और किस प्रकार से सुनवाई होगी और क्या क्या हो रहा है, उन तमाम पहलुओं पे हम आज इस लाइव में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है जिसपे काफी युवा साथियों के कॉल मैसेज आ रहे थे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 गणित विज्ञान, इसके संदर्भ में बहुत सारे कॉल आ रहे थे, तो उस पर भी अपन इस लाइव के माध्यम से चर्चा करेंगे। नई रीट भर्ती किस प्रकार हो सकती है, नई रीट में क्या होगा, नई रीट कब हो रही है, किस प्रकार होगी, इनके अलावा नई फर्स्ट ग्रेड, नई सेकंड ग्रेड, इन पे अपन चर्चा करेंगे। और इसी बात पे हम सारी इस लाइव में चर्चा करेंगे। बिल्कुल हाँ, पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्रेम स्नेह अपार जो आप लोगों ने दिया है, आप लोगों का उस चीज के लिए धन्यवाद कि आपने इतना जो विश्वास मेरे पे जताया है। और उसी के तहत आज फेसबुक ने भी वेरीफाई किया है, ब्लू टिक से नवाजा है। आप सब लोगों का प्यार स्नेह विश्वास जो मिला है उसके बदौलत ये सब कुछ हुआ है, और उसी के तहत मुझे प्रेरित करता है, मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आगे कुछ आप लोगों के हित में कार्य कर सकूं। और अब जो मेन मुद्दों की हम बात करते हैं, मुकेश रेबारी लिख रहे हैं कि लेवल फर्स्ट में फर्जीवाड़ा बड़ा है। कुछ जो भी चीजें हैं, आप उन चीजों को आप हमारे पास भेजने की कोशिश करें, उन चीजों पर हम कोशिश करेंगे। एक इंटर्नशिप का भी बहुत बड़ा मुद्दा है रियल में, सरकार बेरोजगारी भत्तों को लेकर इस पे चर्चा करेंगे, इंटर्नशिप का मुद्दे पे। चलो देखो, बीएड बीएसटीसी का जो प्रकरण है वो एक छोटा प्रकरण नहीं है। तो ये इसमें पूरी टीम हमारी पूरी शिद्दत से लगी हुई है, चाहे कोई एविडेंस जुटाने हो, चाहे एडवोकेट से बात करनी हो, चाहे किस प्रकार से उसकी तारीखें लेके। कई लोगों को लग रहा था कि सुनवाई जल्दी नहीं करवा रहे जानबूझकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 को जब सुनवाई हुई थी, 22 के बाद में एक दिन 23 को रेगुलर सुनवाई हुई थी और 24 को वर्चुअल हियरिंग थी। उसके बाद में सैटरडे संडे वाला वो सीन हो गया था, फ्राइडे सैटरडे संडे वाला, और 27 को रिजल्ट आ गया था। हम जल्दी सुनवाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, 28 को भी केस लिस्टेड हुआ था, लेकिन उसमें वो अटैच हो गया था 8 वाले के साथ में। तो हमारे एओआर ने जिस प्रकार से हमें जो टीम ने दिया था, बात रखी थी, फिर 8 तारीख को मेंशन नहीं हो पाया। मेंशन इसलिए नहीं हो पाया था कि 8 तारीख को तुषार जी मेहता थे, जो एनसीटी के जो एडवोकेट है, वो खुद व्यस्त थे मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो उन चीजों के अनुसार से कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, पूरी टीम उसमें शिद्दत से कार्य करती है, लेकिन वो चीजें उन्हीं के अनुसार हो रहा था। दूसरी बात एक था कि हमारे कुछ वेल विशर है, कुछ दोस्त है, वो हमें समय पे अवगत कराते हैं, हम मानते हैं, वो चीजें अपनी बात रखते हैं। कई बार अगर टाइम पे सुनवाई नहीं होती है, कईयों को ऐसा लगता है कि क्या पता लेट हो जाएगा और हो जाएगा, बहुत देरी हो जाएगी। दोस्तों इस चीज की आप चिंता ना करें। मैं मानता हूं कि आप लोगों को डर रहता है, माइंड में से कई बातें आती है, मेरे भी आती है कि क्या होगा। आपसे ज्यादा टेंशन रियल मेरे को भी होती है। आप मेरे स्तंभ बन के मेरे साथ खड़े थे और इस प्रकार से हम इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, बेटा तेरे से बड़ी जॉब है, ना चिंता कर। तो जितने भी मेरे वेल विशर है, जितने भी साथी है जो बीएड के, जिनकी वजह से हमें मजबूती मिलती है, उन्होंने भी हमें टाइम पे अवगत कराया। कुछ चीजें हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे और उस वजह से हम पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे।
और फैसला जो होता है दोस्तों, वो केवल मैं नहीं लेता हूं, यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल, हिमाचल तथा अन्य जो राज्यों की जो टीमें हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो पूरी चीजों को देखती है, आपको पता ही नहीं है कि जितना हमारे जो विपक्षी की जो सिलेबस है उससे बड़ी एसएलपी है, उनको पढ़ना, उसके बारे में करना। तो पहले फाइनल सुनवाई करवाने की बात चल रही थी, उसके लिए जज लेट कर रहे थे। जज साहब को लग रहा था कि फाइनल सुनवाई होनी है तो बहस होगी, बट हमने एक अलग प्रकार की जो रणनीति बनाई है, क्योंकि हमारे लिए कई प्रकार के व्यू रचना है। देखो, कल संभवतः इसके बारे में आपको पता है ऑर्डर आ चुका है, अगले वीक में जो सुनवाई हो सकता है कल उसमें लिस्ट आ जाएगी, संभवतः सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक जो भी है वर्किंग डे, जिसमें हमारे केस लग जाएगा। हमारी तरफ से अच्छे एडवोकेट की टीम है, आप लोगों को पता है। और फाइनल सुनवाई हम नहीं करवा रहे हैं अभी। पहले फाइनल सुनवाई होनी थी, लंबा चल सकता था, कोई बातें और होती। अब मेन बात ये, क्योंकि जिस प्रकार से जज साहब ने एक बात रखी थी कि ये मामला भर्ती को लेके है, जिसमें कई युवाओं के करियर को लेके है, तो उस समय को लेके हम इस भर्ती में या तो इसमें अंतरिम आदेश हो जाए, बीएड वाले के जो याचिका करते हैं उनको शामिल करवाने को लेके, या फिर इस भर्ती प्रक्रिया के जो स्टे लेने को लेके इसमें बहस होगी और उस पर ही सुनवाई की जा रही है। मुख्य बात, आप लोगों को हमारे एडवोकेट की जो टीम है उनसे सारी चर्चा हो रही है। यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल वाले जो हमारे साथी है वो इसमें समय पे सारी चीजें पे रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के अनुसार ही हम इस काम को कर रहे हैं। इस सुनवाई में आप हमारे एओआर के अनुसार आप लोगों को समय पे एडवोकेट का पैनल साझा कर दिया जाएगा, कौन सा एडवोकेट कब किस प्रकार से आएगा। बेहतर से बेहतरीन हमारा प्रयास था, रहेगा और हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कई प्रकार की बातें हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। एओआर के अनुसार हम इस सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें ललित जी, तुषार मेहता जी भी आएंगे और हमारी तरफ से भी बहुत शानदार टीम उतरेगी और उसी के आधार पे हम काम करेंगे। देखो दोस्तों, आप सभी का मैं कमेंट देख रहा हूं, आपके जो भी कमेंट आ रहे हैं उस चीज पे भी मेरा ध्यान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को नमस्कार। विष्णु जी आपको भी। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि हाँ, एक कमेंट बार बार आ रहा है, एडिशनल पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, शायद 21 तारीख की उसकी डेट दी गई है अप्रैल की। अभी वो मामला न्यायालय में है, तो जो भी चीजें आएगी मैं बोलूंगा, इस पे एक अलग से वीडियो बना के आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा कि ये एडिशनल का मुद्दा क्या है। देखो, एक इंटर्नशिप के लिए काफी कॉल मैसेज आ रहे हैं, बोलूंगा नहीं, रीट भर्ती पे आप लोग जितने भी हैं वो जुड़े रहे, सारी चीजें आप लोगों से साझा की जाएगी। शुक्रिया जितेंद्र जी। मैं कह रहा हूं इंटर्नशिप के लिए सरकार जब अस्तित्व में आई थी 2018 में, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना भी शुरू हुआ। कुछ घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रांगण था और उस समय मैं भी उस कैंपस में मौजूद था। लोगों को भत्ता मिलना भी शुरू हुआ। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है इंटर्नशिप की, सरकार को आज के जो 5 राज्यों के चुनाव आए उससे सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ने ओपीएस लागू की है, कई कर्मचारियों को खुश किया है, तो बेरोजगारों को भी खुश करना चाहिए। नई भर्तियां लगाने की बात आ रही है, नई भर्तियां निकले, नई भर्तियां आए। सरकार ने घोषणा की बजट में 1 लाख नई भर्तियां देंगे, तो उन भर्तियों का विज्ञापन भी सरकार को जारी करना चाहिए और किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी और कौन कौन से पदों में किस किस पद की भर्तियां आएगी, उन सब पे सरकार को चर्चा करनी चाहिए। तथा समय अनुसार, अब देखो आप लोगों को पता है कि 5 राज्यों के चुनाव इस राज्य सरकार के अपेक्षा के अनुकूल नहीं आए हैं। आप लोगों को पता है क्यों नहीं आ रहे, और बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इस चीज से सरकार की कई चीजों से कई खैमा नाराज है। राजस्थान में ऐसा ना हो, राज्य सरकार ऐसा चाहेगी, ऐसा अगर चाहती है तो राजस्थान सरकार को सबक लेना चाहिए अपने ही उन मंत्रियों को भी जिन्होंने कल विधानसभा में महिलाओं पे बयान दिया। उस बयान की मैं भी भर्त्सना करता हूं और ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। राजस्थान जरूर वीरों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है, लेकिन
इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि महिलाओं पे वो अत्याचार करेगा। राजस्थान के वीर युवा साथी महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसी के अनुरूप राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। और दूसरा, राजस्थान सरकार की एक विधायिका श्रीमती सुश्री दिव्या मदेरणा जी ने अपनी सरकार पे सवाल उठाया, तो ये सरकार पे सवाल लाजमी है। सरकार को इन चीजों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष यहां पे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि असलम चौकीदार सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो विपक्ष को साध रहा है या बीजेपी को साध रहा है। मामला यहां पे सरकार विपक्ष का नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जहां पे ऑप्शन मिला पंजाब में, थर्ड ऑप्शन तैयार हो गया। युवा यही चाहता है उसको रोजगार मिले, समय पर रोजगार मिले और सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो। भर्तियों में जिस प्रकार की धांधलियां हुई है, कई प्रकार की बातें आई है, उससे युवा टूटा है और युवा का मनोबल टूटा है। तो मैं ये चाहता हूं, सरकार इन चीजों के लिए युवा को एकजुट होना पड़ेगा, एक समझ के साथ काम करना पड़ेगा। इंटर्नशिप का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को सरकार के सामने अवगत कराने की जिम्मेदारी मेरे जैसे युवाओं की बनती है, तो आपकी भी बनती है। आप सब लोगों को एक आवाज बननी चाहिए, युवा की आवाज बननी चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे आपकी बातों को रखने की भी। आप लोगों को एक और बड़ी बात बता रहा हूं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। सभी युवाओं को शुभकामनाएं तैयारी करने के लिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारा समय पे अभी हमारा डिप्लोमा नहीं हुआ और नहीं हुआ, तो दोस्तों आपका आगे हो जाएगा, आपको आगे भी मिलेगा, मौका मिलेगा। जिन लोगों योग्य है, पद है, कद है, लोगों को लगने दो। विद्यालयों में शिक्षकों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये बात एक और बात कि किसी भी प्रकार से युवा को भी समझना चाहिए कि स्वार्थ का रास्ता छोड़े और सही वे में चले। एक 18-19 को ही एग्जाम कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार भी आगे जा रही है। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूं, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के बारे में कमेंट कर रहे हैं 2016। नई रीट के बारे में बोलूंगा दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 मैंने आप लोगों के लिए फाइल ओपन करवाई। आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे भी बढ़ी, आप लोगों को बताइए। जो भर्ती मर्द प्राय हो चुकी थी, वो भर्ती आप लोगों के सामने अस्तित्व में आई और उसी भर्ती जो एकदम खत्म हो चुकी थी, जब फाइलें आगे बढ़ने लगी तो आप लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं और रास्ता भी देख ले। मैंने जहां पे आप लोगों को छोड़ा, आप दूसरे रास्ते पे चले, उसको 1.5 साल हो गए और आप वहीं पड़े हैं। आपको गोलियों पे गोलियां देती गई और गुमराह करते रहे। मैंने डायरेक्ट कई जगह आप लोगों की बातें करवाई, कई चीजों को रखी, लेकिन उसी समय मैंने 5 भर्तियां हाथ में ली थी, 5 को कंप्लीट करवाया, उनमें नियुक्तियां भी हो चुकी है, लोगों को फायदा भी हो गया। लेकिन आप लोगों ने रास्ता स्वार्थ का चुना। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, आप सही रास्ते पे चले और कोशिश मेरी जारी है। जल्दी आप लोगों को एक बढ़िया न्यूज दूंगा, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए आएगी। जल्दी आप लोगों के बीच में नई बात आएगी। सरकार नई रीट की तो घोषणा कर चुके हैं। दोस्तों, आपके जो भी सवाल है वो जरूर इसमें कमेंट में लिखे, मैं इसका जवाब दूंगा। सरकार नई भर्ती की तो घोषणा कर चुकी है, नई भर्ती का, रीट का, लेकिन रीट का पाठ्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ। 2 पेपर होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बीच में बताना चाहता हूं कि पहला पात्रता परीक्षा ही करवा रही है सरकार, और दूसरा पैटर्न शायद 2011-12 के तर्ज पे करवाने की पूरी मंशा है। जल्दी आप लोगों के सामने सारी बातें रख दूंगा। और अगर रीट का वेटेज वगैरह दूसरे पेपर में अगर जोड़ने की बात आती है, इस प्रकार का विचार चल रहा है, लेकिन है नहीं, कम विचार है उस प्रकार का, तो वो भी चीज आप लोगों के सामने रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों के सामने सारी चीजें रख दूंगा। नई रीट भर्ती का सरकार को सेकंड पेपर का सिलेबस जारी कर सके और जुलाई पे जो पात्रता परीक्षा हो रही है, उससे पूर्व व्यक्तियों को सुनियोजित तरीके से वो चीजें तैयारी करने के लिए वो हो सके कि वो चीजें रखी जाए, किस प्रकार से उसका कैलेंडर जारी हो। रीट हो रही है तो पात्रता परीक्षा के बाद में जो मेन एग्जाम है वो कब होगा, उन पे चर्चा होनी जरूरी है। फर्स्ट ग्रेड को तो 3 साल हो गए हैं, वो 24 दिसंबर 2019 को सरकार ने घोषणा की थी। कितने दिन हो चुके हैं?
सरकार को समझने की आवश्यकता है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है, लगभग नियर अबाउट है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां आ गई। युवा सोच रहा है फर्स्ट ग्रेड में जाऊं, सेकंड ग्रेड में जाऊं या रीट में जाऊं। जिसमें आपको ज्यादा पकड़ है दोस्तों उसमें आप जाइए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट ग्रेड से पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा। रेट की तथ्य आपको पता है, लेकिन बहुत सारे युवा ये पूछ रहे थे फर्स्ट ग्रेड होगा या सेकंड ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड से पूर्व करवाने की सरकार की मंशा है, और उसी के तर्ज पे मैं आप लोगों को सारी जानकारी आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अरे रीट 2016 गणित विज्ञान के बारे में बोलूंगा, वेट करिए आप लोग। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो सीटें हैं वो लगभग आप लोगों को पता ही है, पहले से विदित है। और फर्स्ट ग्रेड 6000 के लगभग पता है, 5800-6000 के बीच में फर्स्ट ग्रेड है, और लगभग 9 से 12 के बीच में आप मोटा मोटा माने फर्स्ट ग्रेड 10,000 के लगभग, सॉरी सेकंड ग्रेड। इसके अलावा एक और भर्ती की घोषणा की थी बजट में, महात्मा गांधी स्कूलों में, तो वो भी आपको बात आएगी। 2018 की वैलिडिटी के बारे में राकेश जी ने कमेंट किया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 2017 की वैलिडिटी और अब वैलिडिटी का औचित्य अलग हो गया। पहले वैलिडिटी के अंक, वैलिडिटी पात्रता परीक्षा नहीं थी, उसके आधार पे नियुक्तियां होती थी। अब पात्रता परीक्षा रहेगी, तो 90 नंबर लगभग मेरे साथ आप ले आएंगे। और अगर इस प्रकार की कोई बात है तो वैसे लेवल फर्स्ट को जिस प्रकार से अंतरिम राहत मिली थी, हो सकता है आपको भी राहत मिले। और वैसे भी इस सर्टिफिकेट को एनसीटी ने लाइफ टाइम करके, तो राज्य सरकार भी इसको लाइफ टाइम करवाने के विचार करना पड़ेगा, और लगभग मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। मनोज जी बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बीएड बीएसटीसी प्रकरण में। जितने भी युवा अगर लेट जुड़े हैं, जो लाइव लेट देख रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है, लाइव के शुरू में मैंने बीएड बीएसटीसी प्रकरण पे ही बातचीत की है। अब 2016 गणित विज्ञान, तो दोस्तों काफी दिनों से मैं देख रहा था कि युवाओं का धैर्य जवाब भी दे रहा था। 2016 गणित विज्ञान में लगभग 400 के लगभग गणित विज्ञान की सीटें, और 200 से अधिक आपको पता है अंग्रेजी की सीटें रिक्त है। कई लोगों ने कहा कि हम ऐसे करते हैं, एक सूची और जारी करवाते हैं, कोशिश कर रहे थे अपने अपने स्तर पे। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर कोई करता है तो अपन देख लेते हैं, क्यों पहले भी कई लोगों ने कहा था कि हम ऐसे करते हैं, वो करते हैं। सरकार इस भर्ती को मर्दप्राय मान चुकी है, लेकिन इसको जीवित हो सकती है, क्योंकि 2016 गणित विज्ञान में अभी तक एक भी पद पे रीशफल नहीं हुआ है, और उसी तरह पे हमने अपनी बात रखी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करवाने की। इससे एक फायदा ये होगा कि जो व्यक्ति, मैंने पहले भी रास्ता निकाला था और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, जो व्यक्ति बाड़मेर पोस्टेड है उसको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए तो उदयपुर या जोधपुर में कहीं मिल जाए तो वो खुश होता है। इस प्रकार की बातें मेरे सामने आ रही है। तो 2016 के वो व्यक्ति चयनित, और प्लस में जो नियर अबाउट रहे हैं, उसके आधार पे हम एक बात रख रहा हूं, क्योंकि रीशफल इस भर्ती में नहीं हुआ है, और उस प्रकार से साथ में जो चयनित हुए उनको नॉशनल लाभ के लिए भी इसमें फायदा मिलेगा। जो रीशफल आता है तो उस आधार पे मैं काम कर रहा हूं, और जो भी मेरे से बन रहा है मैं आप लोगों को 4-5 दिनों में अवगत करा दूंगा सारी चीजें, और सकारात्मक रूप से मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। और इसके अलावा 2017 जो डीबी में जो मामला हुआ है उसको रिव्यू करवाने की हम कोशिश करते हैं, इसको अगर रिव्यू होता है, वरना इसको एससी में चैलेंज करते हैं। और अपने तरीके से जिस प्रकार से कई प्रकार की बातें हुई है, इन चीजों पब्लिक में रखने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आप लोगों के बीच में सारी चीजें हम रखने की कोशिश करेंगे। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी युवा साथी मेरे से लाइव जुड़े। मैं चाहता हूं राजस्थान के तमाम युवा साथी, फर्स्ट ग्रेड लगभग महीना 1.5 महीने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की काम हो जाएगा। रेट 2018 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, और 45 दिन से अधिक जजमेंट को रिजर्व किया हुआ है। जल्दी उनका जजमेंट आएगा, अंधेरा हटेगा, और फिर आप लोगों की खुशियों के बादल बरसेंगे। और ऐसी आशा रखता हूं सभी व्यक्तियों को बधाइयां हो, और सभी लोग चयनित होकर विद्यालय में पहुंचे, और जो पूर्व चयनित है उनको भी मौका मिले। सारी चीजें कुछ नए कुछ पुराने, और सारे पुराने हो, मैं तो ये कहता हूं, और सभी लोगों को नियुक्तियां मिले समय पे, और जो भी है जजमेंट हो उसको सहर्ष स्वीकार करें। और उस आधार पे आप लोगों ने काफी सारा समय व्यतीत किया है,
उसका आपको प्रत्युत्तर फल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े। फर्स्ट ग्रेड से पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम करवाने की मंशा है। छात्र नेता अंगद मीणा दौसा से बिल्कुल, दौसा संभवतः शायद 15 या 16 को दौसा आऊंगा। दोस्तों आप सबसे मुलाकात होगी और कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी युवा साथी युवा हित में जो कार्य करने की इच्छुक रखता है, इच्छा रखता है, वो मेरे से अवश्य जुड़े। और जितने भी आप लोगों की बातें हैं, आपका जो साथ मिलता है, उससे ये चीजें का मनोबल बढ़ता है। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े, उसका तमाम दिल से तमाम लोगों को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।